सतलोक के मालिक कबीर परमात्मा के पाने की आपको विधि बताते हैं। सुन आत्मा चतला के और सतपुरुष से कर ले सगाई, गुरु बिचौला बना के आप जी की सगाई करवा दी इस दास ने सत्य पुरुष से सभी की। और सगाई होगी तो ब्याह भी होगा, और ब्याह होगा तो पति के घर भी जावांगे। और जिनका कितने सगाई ना कुछ सलसलाए नहीं है, वो तो कंवारी है, तो वो जाएंगी, जो कर वो तो यहीं रह जाएंगी, अभी यहीं रहेंगी। हाँ, लेकिन सभी को चाहिए कि अपना इस तरह प्रोसीजर अपनावे, यानी गुरु की शरण में आवे, परमात्मा से संबंध जोड़े, नाता जोड़े। सतपुरुष से कर ले सगाई, गुरु बिचौला बना के, फिर सत्संग बान बैठिए लाडो और दान की मेहंदी रचा के। जैसे बान बिठाया करते हैं, 5-6 दिन बिठाया करते हैं, 6-7 दिन, तो परमात्मा कहते हैं वहां वो तेल चलवानता है, वो बान नहीं, इस सत्संग रूपी बान में यहां बान बैठो, यहां आओ, ये राम नाम का तेल चढ़ावांगे आपके, और फिर आपका रंग रूप निकल जाएगा, यानी आपके अंदर परिवर्तन आएगा। तो क्या कहते हैं, सत्संग बान बैठिए लाडो और दान की मेहंदी रचा के। ये लाल हाथ करने से कोई लाभ नहीं है, इन हाथों की मेहंदी दान है। 2 पैसे अपनी कमाई में 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। और 5 गहने पैर सुहागन, शील, संतोष, विवेक, दया, आधीनी, विनम्रता है, और सतनाम की बिंदी लाके जैसे टिक्की लगाते हैं, कहते हैं तेरा मूल मंत्र ये सतनाम हो, ये सच्चा नाम 2 अक्षर का जिसमें एक ओम और एक तत्व है, ये तेरी बिंदी हो, यानी तेरा ये खास सबसे पहले दिखाई दे कि ये सतनाम उपासी है। आत्मा परमात्मा को जब प्यारा लगेगा तो जब स्वीकार करेगा। और फिर क्या कहते हैं, प्रेम की लाली ला कै सुरता क्यों ना पति रिझावे है। ये लाल ओठ करने से कोई लाभ नहीं है, ये तो मूर्खा के काम है। पहले कोई भी ऐसी क्रिया अच्छे घरों की बहन बेटियां नहीं करते थे। इस नकली सी सिनेमा ने, इन टेलीविजनों ने ऐसा भट्ठा बैठा दिया कि सबको एक सत्र पर गली में ला खड़ा किया। गांव घर में ब्याह होता है, पहले कंजरी नाचा करती, हिजड़े नाचा करती, ये वैश्याएं नाचा करती थी। अब बहु अच्छे घरों की बहु बेटियां सरेआम गली में डांस करती हैं, ऐसा गुंडा लाल थोपड़ा करके। तो क्या ये अच्छे कर्म है? ये नहीं करना चाहिए। एक सभ्यता से रहना चाहिए। हम इंसान हैं, वो तो एक समाज का जो बिगड़ा हुआ रूप होता था वो इस तरह की बकवादें किया करते थे। तो ज्ञानहीनता, मर्यादाहीनता, निर्लज्जता इतनी बढ़ गई समाज में, इसको भी अब सेट करना है। तो कहते हैं प्रेम की लाली लाके, प्यार तो बोले सब बान भाइयां थे, सभी भक्तों से, समाज में वो भी कोई बगैर उपदेशी भी रिश्तेदार है, सबसे मृदु भाषा से प्रयोग करे, मीठा बोले, प्यारा बोले, ये तेरी लाली है, ये तेरे होठों की शोभा है। फिर कहते हैं जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए। ओह, ये भक्ति की कमाई जो श्वास उश्वास से ये अजप्पा जाप कहलाता है। कहते इसका जाप करके तू अपना ये दहेज बना, यानी धन जोड़ ले जो आगे लेकर जाना है, दहेज जो अपने पति के घर लेके जाना है। पहले कुरीति थी कि जो लड़की घना धन लेकर आती थी दहेज का, उसका आदर पूरा परिवार करता था। ऐसे हमारे हम भ्रमित थे, अज्ञानता थी। तो उसी दृष्टिकोण से ये कहा गया है कि जैसे अच्छा ज्यादा दहेज लाने वाली बहु पुत्र वधू अपने ससुराल में आदर सत्कार पाती है, ऐसे ही तू डट कर भजन कर, घना दहेज बना ले सत्य अजप्पा जाप का। अजप्पा जाप जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लगे फिर खुशी बना लिए। जैसे लड़की का पता लग गया कि आज ब्याह है, लड़की की का आज विवाह है, अब
कई बच्चे बकाया करें, न्यू कहेंगे ए तेरी बरात आ गई, और फिर न्यू कहें कोई ना आई क्यों ना जीवरी है, यानी उसने खिजाया करते हैं। तो फिर वो लड़की सोच लेती है बांधन दे दे मौके जाएंगे। तो कहते हैं जब वो बाजा बाजन लाग जा तब सोच लिए बात लवा लाग ली कि आगी बारात। तो कहते हैं आप भक्ति जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ये ऊपर के यहां से ऊपर के हिस्से में बहुत सी आवाजें, कई प्रकार की आवाजें आने लग जाएंगी। इसमें जो हमें आवाज सुनती है ये प्राथमिक भक्ति की लक्षण है, अंतिम नहीं है। हाँ, ये भी सुननी चाहिए, सुनेंगी, आपको अवश्य सुनेंगी, ना चाहते हुए भी सुनेंगी। और कभी सुनना चाहो तो कभी 2, 4, 10 मिनट, कभी कभी डेली नहीं, कभी ऐसे कान बंद करके एकांत स्थान पर सुन लेना, आपको सारा साजबाज अंदर बाजता दिखेगा, जिसकी भक्ति इस लक्षण हो गए। कुछ एक को वैसे भी सुनती है जिनके पूर्व जन्म की भक्तियां होती हैं और फिर धीरे धीरे उनकी बंद हो जाती हैं, आगे कुछ नहीं सुनती, चाहे वो किसी का नाम जाप ले रखा है। तो वो तो ऐसा सुनना, ये देखना तो ऐसा है जैसे आपने बैंक में कमाई करी की और बैंक में पैसे जमा करा दिए, और उस बैंक की कॉपी ने कभी देखना चाहो तो खोल के देख लो। और ये दूसरे जो पंथ बताए हैं, ये साधना, इनकी नाम गलत है और कहते हैं ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, कान बंद करके, आंख बंद करके, अंदर आवाज सुनो, शब्द सुनो। ये कोई फायदा नहीं। अब जैसे धंधा करता नहीं और बैंक में जब पूर्व जन्म की पहले की जो डिपॉजिट है 20-30 हजार, उसने रोज देखेगा इन्होंने, कहा 20,000 है, और 20,000 में काम तो ना चले, फिर वो निकलवाने भी उसी में तो पड़ेंगे, वो एक दिन जीरो हो जाएंगे। वो तो जैसे आपको ये आभास होंगे किसी भी वस्तु का, जैसे हम हमारी आंखों, आपकी जो भक्ति करते हैं उनकी आंखों के सामने बहुत सी चीजें ऐसे चलती दिखाई देंगी। कभी जैसा आभास होगा जैसे कोई मक्खी आ गई, कोई मच्छर जा रहा है, या कोई ऐसी कोई लाइन सी दिखाई देती है। तो ये आपकी भक्ति की कमाई है, प्रतिफल आपको दिख रहा है। और कई एकादा क्या करे हमारे भक्त, एक बहन भगत भाई आया ने बोला जी मैंने तो आंख दिखा ली, मेरी तो आंखों में डिफेक्ट हो गया। वहां क्या हो गया कि आगे बिरानी काला काला दिखे जाए, नो देखूं जब भी दिखा, मन तक कई बार डर भी लग जाता है। और डॉक्टर का इसका ऑपरेशन करेंगे, रवा भले आदमी क्यों आंख फुड़वावे, ये तेरी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, तेरी जो बैंक में जमा कराए हैं वो कॉपी में दिखे तेरे को।